नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे और एक वीडियो में। दोस्तों आज कुछ बात करेंगे इकोनॉमिक टर्म्स का, उसके बाद जाएंगे शेयर्स के ऊपर। तो जिस शेयर को मैं लेके आया हूं उसका रिलेशन जो है इकोनॉमिक डेटा के साथ है, और इकोनॉमिक डेटा अगर हम एक बार समझ जाएंगे तो उस स्टॉक्स के ऊपर काफी कुछ क्लैरिटी आ जाएगा आपको आने वाले दिनों में क्या करना है। तो शुरू करते हैं। इकोनॉमिक डेटा जो हर एक क्वार्टर में आता है, अप्रैल में जून क्वार्टर में ये का मिला के ये रिजल्ट आया हुआ है। ये क्वार्टर वन का जो इकोनॉमिक रिपोर्ट आया है उसमें वो रिपोर्ट है, यानी आप लोग जो सब्जी वगैरह या फिर जो भी कुछ मार्केट से खरीदते हैं उसका प्राइस कितना बढ़ा हुआ है कंपैरिजन टू लास्ट क्वार्टर, दिस क्वार्टर, ईयरली। ऐसे बेसिस में आरबीआई क्या करता है, कंपेयर करता है कि महंगाई दर बढ़ा है या कम हुआ है। तो जो आंकड़े आए हैं इसके मुताबिक रिटेल इन्फ्लेशन बहुत कम हुआ है। जो इन्फ्लेशन मई में 2.28% था वो जून में कम होकर 2.1% हो गया है। अब आप ये सोचेंगे कि इसका क्या जो है असर पड़ता है इकोनॉमिक के ऊपर और शेयर्स के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो चलिए समझते हैं इसका असर क्या पड़ता है। अगर खुदरा महंगाई दर कम होता है तो लोगों के पास कंजम्पशन करने का यानी चीजें खरीदने का पावर ज्यादा है, यानी लोग बहुत ज्यादा चीजें खरीद रहे हैं क्योंकि चीजें सस्ता हो रही है। चीजें सस्ता होगी तो आम बात है सब लोग, हर कोई खरीद सकता है सामान। तो मार्केट में कैश का इनफ्लो ज्यादा हो रहा है क्योंकि लोगों के अंदर डिमांड बढ़ रहा है, लोग कंज्यूम कर रहे हैं, लोगों के पास पैसा है और चीजें के सस्ते होने के चलते लोग उसको आराम से कंज्यूम कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में। वही आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, ये और एक टर्म है, उसमें भी कमी देखने को मिला है। जो आरबीआई एक्सपेक्ट कर रहा था उसी के आसपास के, उससे भी कम देखने को मिला है। वो करीब लास्ट ईयर से 1.86% कम हुआ है। अभी वो सीपीआई कम होके 1.06% के करीब आ गया है। अब समझते हैं सीपीआई क्या होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या आप कह सकते हैं कंजप्शन प्राइस इंडेक्स। इसमें जो कंजप्शन लेवल है, यानी जो मार्केट में अगर भाव ज्यादा होता है तो कंजप्शन लेवल कम हो जाता है। अल्टीमेटली मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझता हूं। मान लो अगर आप मार्केट में गए और वही टीवी खरीदने, वो टीवी का दाम अगर 50,000 रुपया है तो आप नहीं खरीदेंगे। वही टीवी अगर 6 महीने के बाद 30,000 में मिलता है तो आप एफोर्ड कर सकते हैं ईएमआई लेके उस टीवी को खरीदने के लिए। तो वो कंजप्शन पावर आपको बढ़ा। इसका मतलब हुआ अगर आप जो चीजों का दाम कम होगा तो कंजप्शन इंडेक्स में कंजप्शन पावर बढ़ता है, यानी कंज्यूमर का प्राइस जो आइटम्स है उसका कम होने के चलते कंज्यूमर अपना को एफोर्ड कर सकता है वो चीजें खरीदने के लिए। लेकिन वही अगर लोगों के पास ज्यादा पैसा हो जाए और महंगाई चरम पर हो जाए तो वो कंजप्शन लोगों के हिसाब से नहीं होता है। तो सीपीआई अगर कम होता है तो लोगों के पास अल्टीमेटली कैश रिजर्व है और लोग खरीदने में समर्थ है। तो ये दोनों इंडेक्स यानी रिटेल महंगाई दर और कंज्यूमर कंजम्पशन प्राइस इंडेक्स, ये दोनों इंटीमेट करता है कि मार्केट में कैश इनफ्लो ज्यादा है, लोगों के पास खर्चा करने के लिए यानी डिमांड में ज्यादा मटेरियल से लोग खरीद सकते हैं। तो ये दोनों टर्म्स मैं इसलिए बताया आपको कि आपको ये चीजें समझना होगा कि अगर ये दोनों चीजें में कमी आई है इसका मतलब लोगों का जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ गया है, यानी लोग खुले में अपना बाय कर सकते हैं, अपना जो नीड है वो कर सकते हैं। तो इसका इम्पैक्ट एक शेयर्स के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है, उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन पेटीएम। वो कैसे मैं बताता हूं। 197 कम्युनिकेशन का जो रेवेन्यू मॉडल है वो होता है मर्चेंटाइज सिस्टम, यानी 197 कम्युनिकेशन पेटीएम अपना जो वेंडर्स है उनको एक माध्यम देता है जिसके चलते वो लोग कस्टमर से पैसा लेते हैं और उनका पैसा डायरेक्ट सीधे उनके अकाउंट में जाता है। तो ये दोनों डेटा के चलते पेटीएम को क्या मुनाफा होगा वो समझते हैं।
देखिए, पेटीएम का ऑपरेशन मॉडल में समझा दिया। पेटीएम को इससे क्या मुनाफा होगा ये मैं बताने जा रहा हूं। पेटीएम जैसे ही लोगों के पास बाइंग करने का कैपेसिटी बढ़ गया, लोग जो मार्केट में खरीदने जाएंगे, तो आजकल आप जानते हैं कैश में जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत ही कम हो गया है। लोग प्रीफर कर रहे हैं यूपीआई में ट्रांजैक्शन करने के लिए, यानी जो यूनाइटेड पेमेंट पोर्टल है, पेटीएम हो गया, फोन पे, गूगल पे, ये सारे सिस्टम में लोग पे कर रहे हैं। तो लोगों के पास जैसे ये परचेजिंग पावर बढ़ा, तो लोग अपना चीजें खरीदारी के लिए पेटीएम के माध्यम से भी जुड़ेंगे। इसके चलते पेटीएम को जो कस्टमर यानी रेवेन्यू में बहुत ज्यादा जबरदस्त तेजी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। उसके साथ दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज पेटीएम में ये आया है कि पेटीएम का जो लास्ट 8 मंथ से आरबीआई ने बैन करके रखा है कि पेटीएम कोई भी कस्टमर को या वेंडर को ऑनबोर्ड नहीं कर सकता है यूपीआई पोर्टल में, यानी एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया का चलते जो बैन हुआ था वो बैन अब हट गया है। आरबीआई भी बोला है कि पेटीएम अपना कस्टमर और वेंडर को जोड़ सकता है यूपीआई पोर्टल में, यानी जो यूपीआई उसका पोर्टल है पेटीएम से कस्टमर अपने एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, येस बैंक, ये चारों बैंक का जिसके भी पास वेंडर के पास अकाउंट होगा वो अपना पेटीएम के साथ ट्रांजैक्शन कर सकता है। पेटीएम थर्ड पार्टी के हिसाब से इन बैंक्स वेंडर्स के साथ लिंक बना के सारे पेमेंट गेटवे का फुल्ली रिजॉल्व समस्या का रिजोल्यूशन करता है, जिसके चलते उसको मिलता है कमीशन, बैंक से भी वेंडर से भी। तो जिसके चलते इसके कारोबार में बहुत ज्यादा तेजी देखने वाला है, आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। वही आप 22 जुलाई को इसका Q1 का रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। लास्ट 3 सेशन से आप देखेंगे पेटीएम ने पहली बार 1000 रुपीज का मार्क क्रॉस किया है, जिसके चलते कुछ एनालिस्ट इसके ऊपर बहुत ज्यादा बुलिश है। आप देखेंगे सिटी ग्लोबल ने इसका जो ब्लॉक डील हुआ था वो ब्लॉक डील में पार्टिसिपेट करके परचेज किया था, जबकि गोल्डमैन सैच्स ने ब्लॉक डील के चलते बेच दिया था। वही अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो एफआईज ने कुछ शेयर होल्डिंग परसेंटेज कमाया हुआ है, अभी 55 से 54 में आए हैं, लेकिन वही म्यूचुअल फंड ने 11% से 13% का होल्डिंग बढ़ाया है। तो म्यूचुअल फंड अगर अपना होल्डिंग्स बढ़ाते हैं, इसका मतलब उनको ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में इनका रेवेन्यू मॉडल में चेंजेस जो हो रहा है, जिसके चलते उनको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 500 करोड़ का लॉस दिखाया था और रेवेन्यू में भी 60% का कमी आया था, लेकिन जो Q1 का रिजल्ट 22 को आएगा, इसमें एनालिस्ट बुलिश है कि जो लॉस है उसमें नैरो मतलब बहुत ही कम हो सकता है और रेवेन्यू में इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो पॉजिटिव न्यूज है पेटीएम के लिए, जिससे पेटीएम अपना ग्राहक बढ़ाएगा और अपना रेवेन्यू में ज्यादा जबरदस्त तेजी आएगा। नॉट ओनली इन इंडिया, बाहर में भी उसका जो जीएमवी ग्रोस मर्चेंडाइज वैल्यू बढ़ रहा है, यानी ग्रोस मर्चेंडाइज वैल्यू मतलब कंपनी कितना वेंडर्स और कस्टमर्स अपना रेवेन्यू सेक्टर में रेवेन्यू साइकिल में जोड़ रहा है, उसको ग्रोस मर्चेंडाइज वैल्यू कहते हैं, जिसके चलते कंपनी का जो कैश इनफ्लो है कंपनी के पास बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो ओवर दी ऑल सारे चीज पॉजिटिव दिख रहे हैं पेटीएम के लिए, सारे न्यूज पॉजिटिव है, जबरदस्त तेजी देखने को मिला है। जुलाई महीने में करीब 10% तेजी देखने को मिला है। एनालिस्ट भी बुलिश हैं, कल के लिए ये स्टॉक बहुत ही बुलिश देखने को मिलेगा, हैवी वॉल्यूम है। हालांकि मार्केट अगर ठीक ठाक नहीं रहा तो हो सकता है इसमें भी दबाव देखने को मिले, लेकिन मार्केट जैसे पॉजिटिव आना शुरू करेगा इस सेक्टर में, इस शेयर में जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगा, ऐसा एनालिस्ट का मानना है, क्योंकि सारा चीज इसके फेवर में है। आरबीआई का जो बैन है वो हट गया, एनपीसीआई का हिसाब से जो उनका कस्टमर एडिशन वो भी तेजी से हो रहा है और उनका ग्लोबल जो रेवेन्यू मॉडल है वो भी अच्छे से काम कर रहा है, जिसके चलते पूरा बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो जरूर इस शेयर के ऊपर आप नजर बना के रखिए। इस शेयर में कल के डेट में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। ये सारा इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पज के लिए है, इस शेयर में कोई बाय और सेल करने का सलाह नहीं है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि और कोई आपके पास न्यूज है या एनालिसिस करना है तो आप जरूर मेरे साथ शेयर करें, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं और भी नया नया चीज आपके साथ शेयर करता रहूं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।